अब स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 8.1 हम कर चुके हैं। तो 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इन परसेंट। ये जो फ्रैक्शन गिवन है इनको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1/8 एज परसेंट इक्वल टू 1/8 को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कैंसिल आउट 4 25 जा 4 2 जा एंड 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 0.5%। 25 को 2 से कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 5 आया 2 2 जा 4 1 आया पॉइंट लगा करके 0 2 5 जा 10। तो क्या आता है 12.5%। 12.5%। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट 5/4 एज परसेंट। 5/4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 4 1 जा 4 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25 जा 525 इक्वल टू 125% आ जाएगा। समझ आएगा? तो इसी तरह से नेक्स्ट करते रहेंगे। ये दोनों क्वेश्चन खुद आप करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। गिवन है डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है a 0.65, इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंट में एज परसेंट इक्वल टू 0.65 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब भी कभी परसेंट में कन्वर्ट करना है तो वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिए। 100 से मल्टीप्लाई करें 6500, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया तो पॉइंट के बाद जितने जीरो उनको हटा देंगे 65% आएगा। इसी तरह नेक्स्ट बी पार्ट 2.1 एज परसेंट। 2.1 मल्टीप्लाई 100, 2.1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2100, 1 डिजिट के बाद पॉइंट 210%। और सेम इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट बनाया है यहाँ पे, हेंस फाइंड द परसेंट व्हिच इज कलर। पहले क्या करना है, पार्ट निकालना, फ्रैक्शन निकालना है कि फ्रैक्शन निकालना है कलर्ड पार्ट का। कलर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट। कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा। अब 1 पार्ट में कलर किया गया है और टोटल पार्ट क्या है 1 2 3 4 पार्ट, तो 1/4 एंड 1/4 एज परसेंट। 1/4 को परसेंट में चेंज करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 100, 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा, क्या आएगा 25%। तो ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड पार्ट है अब
ये जो है ये पार्ट है। फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट, जो कलर्ड पार्ट है उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन निकालेंगे 1/4, सॉरी 1 2 3 पार्ट्स में कलर किए गए हैं, बाय 1 2 3 4 5 बाय 5 3 कलर पार्ट है आउट ऑफ 5 में से, आउट ऑफ 5 है तो टोटल नंबर जो पार्ट है वो 5 है और कलर्ड पार्ट 3। अब 3/5 एज परसेंट इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 5 1 जा 5 2 जा 0, 60%। क्या आएगा? 60%। तो ये आपका 60% जो है कलर्ड पार्ट किया गया है, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को खुद करेंगे, देखेंगे कि कितने में कलर किया गया है और टोटल पार्ट क्या है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फाइंड 15% ऑफ 250। फर्स्ट क्वेश्चन है 15% ऑफ 250। 15% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 250 टोटल अमाउंट है, जो कि परसेंट को हटाया है, रिमूव किया है, तो बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लें, पॉइंट लगा देंगे। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, सॉरी 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 37, बाय 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, 37.5। अगर ये रुपीज है तो ये रुपीज में आएगा, अगर ये टाइम है तो टाइम में आएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट, इसी तरह से करेंगे। बी पार्ट है 1% ऑफ 1 आवर्स, मीन्स 1% ऑफ 60 मिनट राइट कर सकते हैं, क्योंकि 1 आवर्स का 1% क्या निकालेंगे, तो मिनट्स में से निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई 60/100, 1 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 60 और परसेंट को रिमूव किया बाय 100, 0 से 0, 0.6, 6 1 जा 6 आएगा, और बाय में 10 है तो 1 डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट 6.0 मिनट। आंसर उसी फॉर्म में होगा जिसमें आपका क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है, ये खुद करेंगे। डी पार्ट आपका 75% ऑफ 1 kg, 1 kg को चेंज करेंगे 75% ऑफ kg को चेंज किया हमने ग्राम में, 1000 ग्राम। 75 मल्टीप्लाई 1000 बाय परसेंट को रिमूव किया बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 750 ग्राम। ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी निकालनी है। फाइंड द होल क्वांटिटी 5% ऑफ इट इज 600। अगर हम इसको इकट्ठा करें, फाइंड द होल क्वांटिटी 5% इट मीन्स होल क्वांटिटी, इट मीन्स होल क्वांटिटी। यहाँ पे
5% ऑफ होल क्वांटिटी इज 600। तो हम लेट करके चलेंगे कि लेट द होल क्वांटिटी इज, फर्स्ट पार्ट है ए, लेट द होल क्वांटिटी इक्वल टू x। हम ये मान के चले कि वॉल क्वांटिटी जो है वो x है, तो हम क्या करें, 5% ऑफ इट मींस x, 5% ऑफ x, 5% ऑफ x, x क्या है, इट क्या है, वॉल क्वांटिटी। 5% ऑफ x इज मींस इक्वल 600। ये हमारी स्टेटमेंट, 5% ऑफ x इक्वल टू 600। तो x क्या हुआ, ऑफ मींस अभी बताया था मल्टीप्लाई x इक्वल टू 600 एंड x इक्वल टू 600 बाय 5%, परसेंट का साइन हटाएंगे तो बाय मल्टीप्लाई गया 100, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, नीचे आना था ऊपर गया, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 बन जा 5 और 2 जा 10, 0। x इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 रुपीज है तो रुपीज और किलो है तो किलो, जो भी क्वांटिटी है वो, द होल क्वांटिटी इज 12,000, द होल क्वांटिटी इज 12,000। That's the question A. Question number B. अब अगर ये आपकी समझ में है तो सभी क्वेश्चंस जो है वो इसी तरह हैं। क्वेश्चन नंबर B, ये B है, find the whole quantity 12% of it, 12 it means whole quantity means x, तो 12% of x is this, तो हम राइट करेंगे 12% of x equal to 1080। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आपके एक क्वेश्चन समझ आया तो सभी ऐसे ही होंगे, काफी आसान होंगे। तो 12% of it means whole quantity, and whole quantity क्या है, x है, तो 12% of x equal to 1080। तो 12% of means multiply equal to 1080 and x equal to 1080 by 12%, को हटाएंगे नीचे से तो ऊपर 100, 12 1 जा 12 9 जा 0, तो x equal to 9,000 rupees। The whole quantity is 9,000 rupees। क्योंकि ये रुपीज है तो आंसर भी रुपीज में होगा। The whole quantity is 9,000 rupees। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी कंप्लीट, और क्वेश्चन पार्ट नंबर सी एंड डी जो है वो आप लोग स्वयं करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।